डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचलित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद प्रस्तुत करते हैं बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रथम प्रश्न पत्र। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वायचळ, वेदार्य, बीएससी, एमए, नेट, एमफिल, पीएचडी, डिलीट मानद, अध्यक्ष हिंदी विभाग, वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय तथा शोध निर्देशक एवं निमंत्रित सदस्य हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। आज हम बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र प्रथम उपन्यास साहित्य पर चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम निर्माता समिति के द्वारा इस प्रश्न पत्र के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पहला उद्देश्य है साहित्य आस्वादन एवं अभिरुचि का विकास। 2. जीवन मूल्यों के प्रति आस्था। तीसरा उद्देश्य है उपन्यास साहित्य का आस्वादन और चौथा उद्देश्य है लेखन तथा भाषण कौशल का विकास। इसमें अध्ययन अध्यापन पद्धति निम्न प्रकार से हैं। व्याख्यान पद्धति, दूसरा दृक्श्राव्य साधनों का प्रयोग, तीसरी कार्यशाला और चौथी परियोजना अथवा प्रकल्प। इस पाठ्यक्रम में निम्न 2 उपन्यास समाविष्ट किए गए हैं। पहला उपन्यास है अमिता, जो यशपाल द्वारा लिखा गया है और जिसका प्रकाशन लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ है। दूसरा उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में है जिसका शीर्षक है आपका बंटी, जिसे मन्नू भंडारी जी ने लिखा है और राधा कृष्ण प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। पाठ्यक्रम इस प्रकार से है। हिंदी उपन्यास स्वरूप एवं विकास। 2. अमिता उपन्यास का संवेदनागत अध्ययन। 3. अमिता उपन्यास का शिल्पगत अध्ययन। 4. आपका बंटी उपन्यास का संवेदनागत अध्ययन और 5. आपका बंटी उपन्यास का शिल्पगत अध्ययन। इनमें से प्रत्येक को हम अति संक्षेप में देखने का प्रयास करेंगे। हिंदी उपन्यास क्या है? उपन्यास एक ऐसी विधा है जिसको मराठी में कादंबरी, अंग्रेजी में नॉवेल कहा जाता है। ये हिंदी उपन्यास अस्तित्व में कैसे आए, उससे उपरांत उसके पहले हमें ये देखना है कि इसके तत्व कौन कौन से होते हैं। उपन्यास के तत्वों में प्रथम तत्व आता है, वह है पात्र। दूसरा तत्व देशकाल या वातावरण। तीसरा तत्व कथानक। चौथा तत्व कथ्य। 5वां तत्व भाषा शैली और छठा तत्व संवाद। तो ये उपन्यास का स्वरूप है। इसका तात्विक अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। हिंदी में उपन्यास विधा का विकास कैसे हुआ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उपन्यास विधा क्या होती है, कहाँ से आई है? यह एक पाश्चात्य विधा है। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। बाद में अनेक बड़े बड़े उपन्यासकारों ने इस विधा का विकास किया, जैसे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, यशपाल वगैरह वगैरह। दूसरा शीर्षक है अमिता उपन्यास का संवेदनागत अध्ययन। इसमें सबसे पहले आपको लेखक यशपाल का परिचय पढ़ना होगा। अमिता उपन्यास में कौन सी समस्याएं हैं, ये किस देशकाल पर आधारित है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
इसमें कौन कौन से पात्र हैं? ये ऐतिहासिक उपन्यास है सम्राट अशोक के काल का। उस समय का वातावरण कैसा था, उस समय हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में किस प्रकार से समन्वय था, किस प्रकार से मतभेद थे, इन सब को लेकर के चर्चा करनी है। अमिता उपन्यास का शिल्पगत अध्ययन में आपको अमिता उपन्यास की भाषा का अध्ययन करना है। इसमें जो संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है, पाली शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसका विशेष अध्ययन करना है। लेखक की अपनी भाषा का अध्ययन करना है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ेंगी। लेखक की शैली का अध्ययन भी करना है। इसी प्रकार से चौथे शीर्षक के अंतर्गत आपका बंटी उपन्यास का संवेदनागत अध्ययन आपको करना है, जिसमें आपका बंटी की मूल समस्या क्या है, आपका बंटी के मुख्य पात्र कौन से हैं, चरित्र कौन से हैं, उस पर चर्चा करनी है। और उसके उपरांत धीरे धीरे हमें अन्य भी अध्ययन करते करते उसका देशकाल वातावरण, पति पत्नी के झगड़ों की समस्या, उसका बेटे के जीवन पर होने वाला प्रभाव, लेखिका का कथ्य, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। मतलब उपन्यास का कथानक, उपन्यास के पात्र एवं चरित्र, उपन्यास का देशकाल वातावरण, उपन्यास का कथ्य, ये सारी चीज़ें संवेदनागत अध्ययन में आ जाएंगी। और पांचवा उपशीर्षक आ जाता है आपका बंटी उपन्यास का शिल्पगत अध्ययन। इसमें आपका बंटी उपन्यास कितने पन्नों में विभाजित है, कितने प्रकरणों में विभाजित है, लेखिका की भाषा क्या है, उनकी संवाद शैली क्या है, पात्रों की संवाद शैली क्या है, उसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द कैसे हैं, इन सब का अध्ययन हम अत्यंत विस्तार रूप से करेंगे। ध्यान रहे, हिंदी उपन्यास, इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में हिंदी उपन्यास का तत्वगत स्वरूपगत अध्ययन हमें करना है। हिंदी उपन्यास का इतिहास हमें पढ़ना है। उसके उपरांत अमिता, इस सम्राट अशोक कालीन, बौद्ध कालीन उपन्यास, एक ऐतिहासिक उपन्यास का संवेदनागत और शिल्पगत अध्ययन करना है। आपका बंटी, इस आधुनिक पति पत्नी के संघर्ष के आधारित उपन्यास का संवेदनागत और शिल्पगत अध्ययन करना है। इसके उपरांत हम देख रहे हैं कि हर विद्यार्थी को एक परीक्षार्थी भी होना पड़ता है। तो परीक्षा का आपका प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा है, ये भी हम देखेंगे। इसका अंक विभाजन कैसा है, ये भी हम देखेंगे। कुल मिलाकर 50 अंकों के लिए 1.5 घंटे में आपको इस प्रश्न पत्र को पूरा करना है। 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। कुल अंक 50 होंगे। इन 50 अंकों में से अधिक आपको अंक अर्जित करने पड़ेंगे। पहला प्रश्न उपन्यासों पर ससंदर्भ व्याख्या विकल्प समेत होगा 10 अंकों के लिए। यानी इसमें 2 उद्धरण दिए जाएंगे, 2 संदर्भ दिए जाएंगे। एक अमिता उपन्यास से होगा, दूसरा आपका बंटी उपन्यास से होगा। आपको इसका संदर्भ, इसकी व्याख्या और इसमें विशेषता क्या है, यह लिखना है। दूसरा प्रश्न अमिता उपन्यास पर दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा, जो 15 अंकों के लिए है। पूछा जा सकता है अमिता उपन्यास का कथानक क्या है, अमिता उपन्यास के पात्र योजना क्या है, अमिता उपन्यास के मुख्य पात्र, अमिता का चरित्र चित्रण कीजिए, इस प्रकार पूछा जा सकता है। या अन्य कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है अमिता की संवाद शैली पर, या अमिता उपन्यास की मूल समस्या पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न आपका बंटी पर दीर्घोत्तरी विकल्प समेत प्रश्न होगा 15 अंकों के लिए। इसमें भी आपका बंटी उपन्यास की मूल समस्या पर प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका बंटी उपन्यास का कथानक पूछा जा सकता है। आपका बंटी उपन्यास की नायिका शकुंतला का या शकुन का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। बंटी या अरूप बत्रा का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। इसकी शैली पूछी जा सकती है, संवाद योजना पूछी जा सकती है। यह भी 15 अंकों के लिए होगा। चौथा प्रश्न होगा टिप्पणियाँ लिखिए, ये 10 अंकों के लिए है। इसमें भी 5-5 अंकों के छोटे प्रश्न, शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे। पहली अमिता उपन्यास पर होगी और दूसरी आपका बंटी पर।
अमिता उपन्यास के किसी एक छोटे पात्र पर पूछा जा सकता है और आपका बंटी पर भी इसी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये रहा कुल मिलाकर के उपन्यास साहित्य इस प्रथम प्रश्न पत्र का प्रारूप और उसके अंक विभाजन एवं संपूर्ण पाठ्यक्रम पर चर्चा जो हमने की हुई है। सभी इस वीडियो को मेरे YouTube चैनल पर देखने वाले सभी हिंदी प्रेमी छात्रों को धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। सभी का हार्दिक धन्यवाद। सभी का हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।